वेलकम टू गुरुकुल अपलोड शिवा। अभी हम डिस्कस करेंगे अवतल लेंस के लिए जो लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, इसको प्रमाणित करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे उत्तल लेंस में जो लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, यानी कि लेंस फार्मूला को हम सिद्ध करेंगे अवतल लेंस की सहायता से। तो आइए उसको देखते हैं। अवतल लेंस में अवतल लेंस में इनकॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस और ये सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाइएगा अवतल लेंस का। ये हो गया प्रकाश केंद्र और इसको F2 या F1 भी मान सकते हैं और इधर F1। वस्तु को अगर हम लेंस और अनंत के बीच रखें, लेंस और अनंत के बीच रखेगा तो प्रतिबिंब देखिए बनता कहाँ है, लेंस और फोकस के बीच बनेगा। तो वस्तु से एक किरण लेना है प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लेंगे तो यह लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। F2 से आती हुई प्रतीत होगा अवतल लेंस में। और एक किरण जो है प्रकाश केंद्र की दिशा में गुजारेंगे। और इसको यहाँ मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, A', B'। अब देखिए प्रकाश केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को U मानते हैं। अब फिर उसके बाद प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को F और प्रकाश केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V, इसको M मान लेते हैं। यहाँ देखिए वस्तु जो है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट AB है और यह रखें कहाँ, लेंस और अनंत के बीच। लेंस और अनंत के बीच। और इमेज जो इसका बनता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बनता है, A', B', कहाँ बनता है, लेंस और फोकस के बीच। लेंस और फोकस के बीच। वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। और इस फार्मूला जो डेरिवेशन होगा इसमें देखिए समरूपता का ध्यान रखा जाता है। तो हम लोग चलेंगे A', B', O, एक त्रिभुज है, फिर उसके बाद ABO, एक इन ट्रायंगल। या तो इससे पहले हम चिन्ह परिपाटी को लिख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से अब देखिए O प्रकाश केंद्र और उसके बाद वस्तु के बीच की दूरी को बोलेंगे
यू, एक ओ ए बराबर होगा यू, तो लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस में होगा माइनस यू। फिर उसके बाद ओ ए डैश माइनस वी, ओ एफ टू फोकस है, ओ एफ टू माइनस एफ। अब देखिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे है तो हम देखते हैं। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ और त्रिभुज ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ और उसके बाद है ए बी ओ। इसमें देखिए ए डैश ओ बी डैश और फिर उसके बाद कौन ए ओ बी दोनों कॉमन है, यानी कि त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के लिए भी ओ कॉमन है और ए बी ओ के लिए भी ओ कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे ए डैश ओ बी डैश बराबर कौन ए ओ बी, उभयनिष्ठ कौन बोलेंगे इसको। फिर उसके बाद त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ 90 डिग्री है, बी डैश ए डैश ओ 90 डिग्री। फिर उसके बाद बी ए ओ यह भी 90 डिग्री है, बी डैश ए डैश ओ बराबर बी ए ओ 90 डिग्री। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। फ्रॉम ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ सिमिलरिटी टू ट्रायंगल ए बी ओ, सो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश ओ डिवाइडेड बाय ए ओ। संगत भुजा समानुपाती होगा ए डैश ओ डिवाइडेड बाय ए ओ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ए डैश बी डैश एफ टू एक त्रिभुज है और उसके बाद ओ एम एफ टू भी त्रिभुज है, तो दोनों को समरूप करेंगे। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू एंड ट्रायंगल ओ एम एफ टू। इसमें आप देख सकते हैं एंगल ए डैश एफ टू बी डैश, ए डैश एफ टू बी डैश बराबर एम एफ टू ओ, कौन एम एफ टू ओ कॉमन है, एंड बी डैश ए डैश एफ टू, बी डैश ए डैश एफ टू इज इक्वल टू एम ओ एफ टू, एम ओ एफ टू 90 डिग्री का है। फ्रॉम ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी यानी कि ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ टू समरूप त्रिभुज ओ एम एफ टू, और जैसे समरूप होगा तो संगत भुजा समानुपाती होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ओ एम इज इक्वल टू ए डैश एफ टू। ए डैश एफ टू का जो संगत होगा ओ एफ टू, ए डैश एफ टू का संगत ओ एफ टू, ओ एफ टू यानी कि ए डैश बी डैश हम ओ एम के जगह लिख सकते हैं ए बी, ओ एम और ए बी दोनों को बराबर कर सकते हैं क्योंकि एक आयताकार है, ओ एम बी ए एक आयत है,
तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ टू बाय ओ एफ टू। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखिए दोनों का जो लेफ्ट साइड है ए डैश बी डैश बाय ए बी, यहाँ भी ए डैश बी डैश बाय ए बी। तो ए डैश बी डैश बाय ए बी बराबर है कितना, ए डैश ओ बाय ए ओ, यहाँ ए डैश एफ टू बाय ओ एफ टू। तो सब आपस में बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए डैश ओ डिवाइडेड बाय ए ओ इज इक्वल टू ए डैश एफ टू डिवाइडेड बाय ओ एफ टू। अब चिन्ह परिपाटी से चलेंगे तो ए डैश ओ का जो मान है, ए डैश ओ बोलिए या ओ ए डैश, क्या माइनस वी, तो माइनस वी फिर ए ओ या ओ ए माइनस यू इज इक्वल टू ए डैश एफ टू। तो ए डैश एफ टू को हम लिख सकते हैं ओ एफ टू माइनस ओ ए डैश, यानी कि ओ एफ टू में अगर ओ ए डैश को घटा दिया जाए तो बचेगा क्या, ए डैश एफ टू। यहाँ लिखेंगे ओ एफ टू माइनस ओ ए डैश, फिर नीचे है ओ एफ टू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो वी बाय यू ओ एफ टू का मान चिन्ह परिपाटी से माइनस एफ, और फिर माइनस ओ ए डैश का मान माइनस वी, और फिर ओ एफ टू का मान हो जाएगा माइनस एफ, यानी कि वी बाय यू इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस वी डिवाइडेड बाय माइनस एफ। और क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस वी गुना एफ, माइनस वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ और प्लस हो जाएगा वी यू। अब देखिए दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देंगे तो आ जाएगा लेंस फार्मूला जो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वी एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ प्लस वी यू डिवाइडेड बाय यू वी एफ। तो वी एफ और वी एफ कैंसिल, यू एफ और यू एफ कैंसिल, वी यू कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, -1/u इज इक्वल टू -1/v प्लस 1/f। इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये है लेंस फार्मूला। लेंस अवतल रहे या उत्तल दोनों में सेम फार्मूला है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बताएंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में, आवर्धन के बारे में, और फिर उसके बाद प्रिज्म सूत्र के ऊपर डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे करके, और बहुत सारे जो व्यंजक है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से BBI है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।